प्लांट और एनिमल के केस में जो सबसे पहला स्टेज होता है डेवलपमेंट का, उसको अपन क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। ठीक है। और एम्ब्रियो जो है, इसको कंटिन्यूअसली आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं और इसको पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में आपको रखना पड़ता है डेवलपमेंट के। ठीक है। जैसे आपका प्लांट के केस में सीड कोड फॉर्म होता है। ठीक है। और सीड कोड जो है आपके एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखता है। जब डॉर्मेंसी के बाद में अगर आपको प्लांट को जर्मिनेट करना, सीड को जर्मिनेट करना है, तो उस एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए फिर आपको सीड कोड जो है उसको ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है। तो सीड कोड के अंदर में जो अपन ने एम्ब्रियो रखा है, तो सीड में आपने न्यूट्रिएंट को भी स्टोर करके रखा होता है। ठीक है। तो जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है। जैसे बाकी के केस में, जैसे ह्यूमन के केस में यूटेरस में डेवलपमेंट होता है, तो कोई ऑर्गेनिज्म में आपका एग शेल जो है ये आपके एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, डेवलपमेंट डिवाइडेड into 3 phases. फर्स्ट है आपका ग्रोथ, सेकेंड है आपका डिफरेंशिएशन, और थर्ड है आपका मॉर्फोजेनेसिस। ये 3 फेजेस है आपके पास, और हर एक फेज जो है इसमें डेवलपमेंट अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे पहला फेज जो अपना ग्रोथ फेज होता है, ग्रोथ का मतलब क्या? तो ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन एंड सेल एक्सपांशन। तो सेल जब आपका डिवाइड होगा, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, सेल का एक्सपांशन होगा, तब अपन बोलेंगे कि ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। तो डेवलपमेंट में सबसे पहला स्टेज होता है ग्रोथ, जिसमें जाइगोट से अपन स्टार्ट करेंगे, तो जाइगोट डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। तो जो भी आपका फर्टिलाइज्ड एग होता है, ये फर्टिलाइज्ड एग जब डिवाइड होता है तो आपका 2 सेल स्टेज आएगा। 2 सेल स्टेज से ये अगर आपके डिवाइड होते हैं सेल, तो यहाँ पे आपका ये 4 सेल स्टेज आएगा। ठीक है। उसके बाद में 8 सेल स्टेज, 16, उसके बाद 32, 64, कंटिन्यूसली आपका ये जो एम्ब्रियो है ये डिवाइड होते रहेगा। और फाइनली एक आपके पास में मास ऑफ सेल आ जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे मोरूला। ठीक है। बट एक्सपांशन जो है ये जब तक नहीं होता तब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि सही में आपका जो जाइगोट है इसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्रोथ मतलब अपन क्या बोलेंगे कि अगर जाइगोट है मेरे पास में, और जाइगोट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड होके यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया, एक मोरूला स्ट्रक्चर मिल गया जिसका साइज बहुत बड़ा है। साइज कब बढ़ेगा? जब मास ऑफ सेल बढ़ेगा, पॉपुलेशन सेल का बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि सेल का एक्सपांशन जब होगा तब आपका साइज बढ़ेगा। ठीक है। तो जैसे अपन सेल साइकिल की बात करते, तो G0 फेज से जब सेल जीवन में एंटर करता है,
G1 से S में और S से G2 में। S फेज में हमने क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन किया है, तो G2 जो है इसमें अपन क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स को बनाते हैं, जिसके वजह से G1 और G2 ये दोनों फेज जो है ये सेल एक्सपांशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो G2 फेज में आपने क्या किया, जीन एक्सप्रेस किया, नंबर ऑफ प्रोटीन्स बनाए, तो सेल का जो साइज था वो बढ़ गया, सेल एक्सपांड हो गया। और उसके बाद में जब अपन सेल को एम फेज के लिए भेजेंगे और साइटोकाइनेसिस होगा, तो एक सेल से दो सेल बनेंगे। बट जब अपन माइटोसिस पढ़ते हैं, तो एक सेल से जब दो सेल बनते हैं, तो दोनों का साइज जो है ये सेम रहेगा, मतलब जो पेरेंट सेल होता है उसका साइज जितना होता है उतना ही ये सेल का रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें G1 एंड G2 दोनों प्रेजेंट है, एंड G1 एंड G2 जो है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपका सेल एक्सपेंशन करने के लिए। बट इनिशियल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब जाइगोट का ग्रोथ होगा, ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन एंड सेल एक्सपेंशन, तो यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेज तक 32 या 64 स्टेज तक सेल एक्सपांड नहीं होता, मतलब जितना आपका जाइगोट का साइज है उतना ही साइज आपको 32 सेल स्टेज का दिखेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपांशन हमने क्या किया है, ग्रोथ को दो फेजेस में डिवाइड कर दिया, एक दो टाइप में कन्वर्ट कर दिया, एक एलोमेट्रिक और दूसरा आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक जो है इसमें जो ग्रोथ आपको दिख रहा है, तो उसमें सेल आपका इक्वल डिवीजन करता है। ठीक है, इक्वल मतलब ये वाला जो आपका सेप्टम फॉर्म होगा वो सेंटर से होगा। ठीक है, तो दोनों भी सेल का जो शेप रहेगा, साइज रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इक्वल डिवीजन होगा, बट एक्सपांशन जो है इस केस में 1.26 टाइम्स ही होता है। 1.26 टाइम्स मतलब अगर अपने डबल बोला एक्सपांशन, ठीक है, तो साइज बढ़ गया, आपका डबल हो गया। 1.26 मतलब जो आपका प्राइमरी सेल था या पेरेंट सेल था, उसके कंपैरिजन में प्रोजेनी सेल का शेप सिर्फ 1.26 टाइम्स ही बढ़ा है, वो ज्यादा नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे G1 एंड G2 एब्सेंट थे। ठीक है क्या यहाँ तक? एलोमेट्रिक ग्रोथ जो है इसमें अगर आप एग्जांपल लोगे, तो एलोमेट्रिक ग्रोथ में एग्जांपल आएगा प्लांट का जिसमें अनइक्वल डिवीजन एंड एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन मतलब इन केस ऑफ प्लांट आप ये एग्जांपल ले सकते हो। तो ये प्लांट के केस में अगर आप एग्जांपल लोगे, तो यहाँ पे देखो आपका जो 8 सेल स्टेज है, ठीक है, और ये जाइगोट है, दोनों का अगर आप साइज देखोगे तो आपको सेम मिलेगा। सेल का नंबर सिर्फ बढ़ गया है, बट साइज उतना ही है। अगर आप मोरूला का देखोगे तो उसका भी साइज उतना ज्यादा नहीं बढ़ता, वो आपको सेम दिखाई देता। अब यहाँ पे जाइगोट अगर देखोगे आप प्लांट के केस में, तो जाइगोट का डिवीजन होने के बाद एक सेल जो है ये आपका छोटा है और एक सेल आपका बड़ा हो गया। 8 सेल एम्ब्रियो स्टेज में देखो ये सेल बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो पॉपुलेशन मिल रहा है एम्ब्रियो के सेल का,
उसका साइज छोटा है। तो इस टाइप के ग्रोथ को बोला जाता है एलोमेट्रिक ग्रोथ। तो जो एनिमल है इस केस में हमें आइसोमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ग्रोथ जो है इसको अपने दो टाइप में क्लासिफाई किया, एलोमेट्रिक एंड आइसोमेट्रिक। यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक ठीक है? यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो जो ये वाले डिवीजन होता है, जैसे योग एनिमल पोल और वेजिटल पोल में अलग अलग होता है सर, वो भी अनइक्वल डिवीजन में आता है क्या? एनिमल पोल एंड वेजिटेटिव पोल ना, वो अपना हाँ सर, जैसे जो साइटोप्लाज्म फैक्टर है उसका डिवीजन की बात करें ना, तो उसके लिए ना, हाँ सर। हाँ उसके लिए अपन स्पेसिफिकेशन की तरफ आएंगे। ठीक है, जो अच्छा। डिटर्मिनेशन होता यस। है उसमें वो क्लियर हो जाएगा। अगर वहां पे क्लियर नहीं होता तो फिर से पूछ लेना। ठीक है, यस सर। सेकेंड फेज है आपका डिफरेंशिएशन। अब देखो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इसका जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले तो आपको जाइगोट फॉर्म करने के बाद उसका डिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे अपन बात कर रहे हैं कि हमारे पास में डिवीजन हो गया और ये पर्टिकुलर स्टेज आएगा, आ गया डेवलपमेंट का, जिसको अपन मोरूला बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ सेल जो है इसको आपको भेजना पड़ेगा फॉर द लिवर डेवलपमेंट। कुछ सेल है जिसको आपको भेजना पड़ेगा किसके लिए, आपके किडनी डेवलपमेंट के लिए, किसी को ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। तो हर एक सेल जो है इस इस इसको आपको अलग अलग टिश्यू के लिए डिटरमाइन करना पड़ेगा। डिटरमाइन मतलब उसके फेट को लॉक करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन, ये जो कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का मतलब क्या कि एक सेल दूसरे सेल से अलग हो, उसको अपन बोलेंगे डिफरेंशिएशन। जैसे अपन ने इम्यूनोलॉजी में क्या पढ़ा था कि जो बी सेल है वो दो सेल में डिफरेंशिएट होता है। एक प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, जिसका अपीयरेंस आपके मेमोरी सेल से अलग दिखता है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर बढ़ जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का नंबर बढ़ जाता है। तो प्लाज्मा सेल को अपन ऐसे निकाल देते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन ने डिफरेंशिएशन बोला था। मेमोरी सेल को अपन ऐसे निकाल देते। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या कि आपका जो सेल हो वो दूसरे सेल के साथ में जब उसको कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंस नजर आना चाहिए आपको। ठीक है ना, तो जैसे किडनी वाले सेल जो है ये अलग जीन एक्सप्रेशन करेंगे और लिवर वाले सेल जो है ये अलग आपके जीन एक्सप्रेशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सेलुलर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में सबसे पहला स्टेज जो है, स्टेज फर्स्ट, हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन, या इसको अपन बोलेंगे कमिटमेंट। ठीक है, तो जो आपका कमिटमेंट रहेगा इसको अपन दो स्टेजेस में डिवाइड कर लेते। पहला होता है आपका स्पेसिफिकेशन।
ठीक है। और सेकेंड होता है आपका डिटर्मिनेशन। कमिटमेंट मतलब आपने फेट को डिसाइड कर लिया है, ठीक है। और कमिटमेंट होने के बाद फिर आप क्या करते हो, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हो। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन अगर हो गया तो ये सेल आपके दूसरे सेल से कुछ अलग दिखेगा, क्योंकि इसमें जीन अलग एक्सप्रेस हुए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सेलुलर स्पेशलाइजेशन मतलब डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन अगर हो गया है तो फिर नेक्स्ट जो हमने थर्ड फेज लिखा था डेवलपमेंट का, दैट इज मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है। तो सबसे पहले कमिटमेंट, कमिटमेंट में अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे सबसे पहले होगा स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के बाद में डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन अगर होगा तो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होगा। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होगा तो मॉर्फोजेनेसिस हो। ठीक है यहां तक। अब देखो कि स्पेसिफिकेशन क्या होता है और डिटर्मिनेशन क्या होता है, तो इसके ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये जो दो आपके पॉइंट्स है, स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये अगर आपको समझ में आ गए तो आप 4 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कमिटमेंट जो है, इसमें अपन ने पहला स्टेज लिखा है कौन सा, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक सेल है जो आपने एम्ब्रियो से दिया है। ठीक है। अपन ये सेल को एम्ब्रियो से निकाला, एक पर्टिकुलर स्टेज से निकाला। ठीक है। अभी वो स्टेज अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सा स्टेज है, बट अपन ने वो एम्ब्रियो से सेल निकाल के लाया। ठीक है। इसको चेक कर रहे अपन, इसको चेक कर रहे तो इसको अपन ने क्या किया, एक न्यूट्रल इन्वायरमेंट में रख दिया। तो एक पेट्री प्लेट लिया और उसमें अपन ने ये सेल को इनोकुलेट कर दिया। इंक्यूबेट करने के बाद ये आपका लीवर में डेवलप हो गया। ठीक है। ये सेल जो है ये लीवर सेल में डेवलप हो गया। तो ये जो पेट्री प्लेट था इसमें तो अपन ने न्यूट्रल इन्वायरमेंट था। न्यूट्रल इन्वायरमेंट का मतलब क्या, नो इंड्यूसिबल फैक्टर्स। जैसे अपने पास में अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ना, कोई आपका किडनी के जीन एक्सप्रेशन के लिए होता है, कोई आपके लीवर के जीन एक्सप्रेशन के लिए होता है। ठीक है। कोई आपके हार्ट मसल जो है उसके जीन एक्सप्रेशन के लिए होता है। तो अलग अलग जीन एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग आपके पास में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं।
तो अपन ने इसमें कोई भी ग्रोथ फैक्टर्स ऐड नहीं किया है, और विदाउट ए ग्रोथ फैक्टर ये आपका किस में डेवलप हो गया, आपके लिवर सेल। तो आप इसको क्या बोलोगे, इट हैज एबिलिटी टू सेल्फ डिफरेंशिएट मतलब ये खुद को डिफरेंशिएट कर सकता है विदाउट एनी इंड्यूसिबल फैक्टर। अब मैंने क्या किया, ये जो सेल है सेम सेल, ठीक है, इसको अपन ने दूसरे प्लेट में इनोकुलेट किया। अब इसको अपन ने कौन से प्लेट में इनोकुलेट किया, तो ये प्लेट में मैंने किडनी के लिए इंड्यूसिबल फैक्टर्स को रखा, ठीक है। किडनी का इंड्यूसिबल फैक्टर रखा है, मतलब जीन एक्सप्रेशन किस में होंगे, इसके किडनी के जीन एक्सप्रेशन होंगे। तो ये जो सेल है अब ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, आपकी किडनी में। अगर ये किडनी में डिफरेंशिएट हो रहा है, पहले किस में होता था, लीवर में, मतलब इसका फेट जो है ये स्पेसिफाइड था। तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे, ये पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या बोलेंगे अपन, इट इज स्पेसिफाइड फॉर लीवर। ये सेल को अगर आप अकेला छोड़ दोगे तो ये लीवर में डिफरेंशिएट होने वाला, ये पक्का है। बट अगर आपने इसको कुछ इंड्यूसिबल फैक्टर्स दिए जो किडनी के लिए थे, तो अब ये किस में डिफरेंशिएट हो रहा है, किडनी में। मतलब ये अपने फेट को क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। तो इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स। तो ये आपका अपने फेट को क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, ठीक है ना। तो इस स्टेज को क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मतलब ये अपने फेट को इसने स्पेसिफाइड करके रखा है, और स्पेसिफाइड करके रखा है इसका मतलब ये अपने फेट को रिवर्स भी कर सकता है। पहले लीवर के लिए स्पेसिफाइड करके रखा था, अब फैक्टर मिला इसको किडनी का, तो अब ये किडनी में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो मतलब इसने अपने फेट को चेंज कर लिया। जैसे अपन बोलते हैं ना, एक जैसे एक स्टूडेंट है, इसको 12th में 72% मिल गए, ठीक है। तो ये आपका बी फार्म के लिए भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बीएससी के लिए भी आ सकता है, और ये बी के लिए भी जा सकता है, और बाकी बहुत सारे फील्ड है, बट अपन ये तीन ही फील्ड कंसीडर करें। इस केस में 12th में इसको 72% है, बट अभी तक सीटी का रिजल्ट लगने का है, बराबर JEE का रिजल्ट लगने का है। 12th की मार्कशीट इसके हाथ में आ गई, बीएससी का एडमिशन स्टार्ट हो गया, तो इसको क्या लग रहा है कि सीईटी में अगर मैं फेल हो गया या मार्क कम मिल गए तो मेरा बी फॉर्म में एडमिशन नहीं होगा, तो इसलिए क्या करेगा, पहले बीएससी में एडमिशन करके रखेगा। बीएससी में एडमिशन करके रख रहा है मतलब विदाउट एनी एग्जाम। मतलब आपको अगर बी के लिए एडमिशन करना है तो आपको कौन सा एग्जाम पास करना पड़ेगा, JEE का। तो JEE ये आपका इंड्यूसिबल फैक्टर है, इसको JEE दे दो तो ये बी में एडमिशन करेगा, बीएससी के लिए नहीं है। इसको आप सीटी एग्जाम में अगर ये क्लियर हो गया
तो ये बी फॉर्म के लिए चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये आपके इंड्यूसिबल फैक्टर्स। बट अगर ये दो भी फैक्टर इसके पास में नहीं है तो ये किसके लिए चला जाएगा? बीएससी। तो बीएससी के लिए स्पेसिफाइड हुआ है। बट अगर इसको किसी ने सीटी का सर्टिफिकेट लाके दे दिया इसके नाम का तो ये बी फॉर्म के लिए एडमिशन ले ले। मतलब जो बीएससी में एडमिशन लेने वाला था अब वो एडवांटेज ले रहा सीटी का, जेडबलई का। तो ये जो फेज है इसको अपन बोलेंगे स्पेसिफाइड। बट अगर फॉर एग्जांपल इसने बीएससी में एडमिशन कर लिया, फर्स्ट सेम का एग्जाम भी दे दिया, ठीक है, अब फर्स्ट सेम का एग्जाम दे दिया, स्कॉलरशिप भी आ गई इसकी, तो अब ये वापस बी फॉर्म या बी के लिए जा सकता क्या? जा सकता है क्या? ये वापस फर्स्ट सेम एग्जाम देने के बाद, स्कॉलरशिप लेने के बाद, इसका यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके बाद ये बी के लिए एडमिशन ले सकता क्या? भले ही आप उसको जेडबलई दो, जेडबलई का सर्टिफिकेट दे दिया आपने इसको, सीटी का भी दे दिया, अब ये एडमिशन करेगा क्या बी फॉर्म और बी में? नहीं। कर सकता क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो अब एडमिशन नहीं होगा इसका। इसको बोलेंगे अपन डिटर्मिनेशन। तो जब वो अपने फेट को रिवर्स नहीं कर सकता उसको अपन क्या बोलेंगे? डिटरमाइंड। बट ये जो फेज था ये क्या था? स्पेसिफाइड था। एडमिशन लेने के पहले वाला, बीएससी में एडमिशन लेने के पहले वाला जो फेज था वो कौन सा था? स्पेसिफाइड। तो स्पेसिफाइड का मतलब समझ में आया क्या? ये जो सेल है ये अपना स्पेसिफाइड है किसके लिए? लिवर के लिए, जो अपने फेट को क्या कर सकता है? पर्टिकुलर फैक्टर के प्रेजेंट में चेंज कर सकता है, तो अपन उसको बोलेंगे स्पेसिफाइड है। ठीक है, समझ में आया क्या यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर।